ये कहानी एक स्वार्थी और धूर्त किसान का था जिसका नाम भोला होता है। वह बहुत ही स्वार्थी था। उसके पास दो बैल होते हैं, भूरा और सोमा। भूरा थोड़ा कमजोर हो गया था क्योंकि वह पुराना हो गया था। वह कभी भी हल जोतते जोतते बैठ जाता था तो उसे भोला मारने लगता था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, अरे भोला, ये क्या कर रहे हो? तुम भूरा को इतना क्यों मारते हो? वह 10 साल से तुम्हारी सेवा कर रहा है। अब वह थक जाता है तो थोड़ा आराम करने दो। कितना काम लोगे उससे? उसे मदद करने के बजाय तुम उसे मारने लगते हो। तुम्हें थोड़ा भी दया नहीं आता उसके ऊपर? वो एक बेजुबान जानवर है और तुम इस तरह से उसे पीट रहे हो। यह देखकर भोला सहम गया और वह उसे मारना बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुमने अब इसे मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूरा अपनी मालकिन की तरफ दया भाव से देखने लगी और वह सोचने लगा कि मेरी मालकिन कितनी अच्छी है, वह मुझे कितना प्यार करती है, लेकिन ये मालिक केवल मुझसे काम लेना जानता है और मेरा दर्द तो समझता ही नहीं है। और वह जैसे ही अपनी पत्नी को जाते देखा भोला कि उस पर फिर से डंडा उठाने लगा। डंडा देखते ही सोमा ने भूरा को इशारा किया कि भूरा फटाक से उठ गया और वह हल जोतने को तैयार हो गया। भोला हल जोत कर घर वापस। भोला दोनों बैलों को थोड़ा भी आराम नहीं करने दिया और खेत से आते ही उसे बैलगाड़ी में जोत के शहर ले जाने लगा। भूरा बहुत थका हुआ था लेकिन मार की डर से वह चल रहा था। भोला फिर भी उसे मारता ही जा रहा था। शहर गया और वहां से वापस आया तो भूरा बहुत थक गया था। वह रात में बैठा सोने के लिए तो वो उठा ही नहीं। तभी भोला आकर फिर से उससे उठाने लगा लेकिन भूरा नहीं उठ पा रहा था। भोला फिर से मारने लगा। तभी भूरा दरवाजे की ओर देख रहा था कि उसकी मालकिन आए और उसे बचा ले। इतने में भोला की पत्नी आई और कहने लगी, अरे निर्दयी इंसान, तुम कैसे हो? इसे इतना मार रहे हो? यह बीमार है, इसे वैद्य को दिखा लाओ। भोला भूरा को ले वैद्य के यहाँ गया। वैद्य कहने लगे, अरे भोला, ये बीमार नहीं है, बूढ़ा हो गया है, इसे दवा की नहीं, इसे आराम की जरूरत है। भोला सोचने लगा कि इसे आराम देकर मैं इसे फ्री का खाना खिलाऊंगा क्या, और ये तो काम देगा ही नहीं। वह उसे ले जाकर एक कसाई को बेच दिया। जैसे ही बूढ़ा कसाई के पास गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगी और वह अपनी मालकिन का राह देख रहा था। इतने में भोला की पत्नी वहां आई और कहने लगी, ये क्या, तुम भूरा को कसाई के हाथ में बेच दिया? अरे ये क्या किया तुमने? और वह उसे अपने हाथ से सहलाने लगी। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, वहां पर भूरा का प्राण पखेरु हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। भूरा की पत्नी बहुत रोने लगी और वह उसे पकड़कर लिपट कर रो रही थी। तभी वह भोला भी माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसे समझना चाहिए, मैं इसे बेचकर बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे माफ कर देना। और वहां से वो दोनों पति पत्नी घर आ गए। हमें किसी भी बेजुबान जानवर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।